जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं हरि नारायण आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में। मैं आपके सामने ये साप्ताहिक करंट अफेयर की क्लास लेकर के फिर से एक बार हाजिर हो चुका हूं। तो उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, एक मोटिवेशनल कोट्स जो हम लोगों को इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखने के लिए जो है एनर्जी प्रदान करेगा। जब सो रहे होंगे सब तब भी तुम्हें जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। कहने का मतलब इतना है कि अगर आपने कोई सपना देखा है तो उस सपने को केवल आप ही साकार कर सकते हो। दूसरे व्यक्ति तो केवल और केवल गाइडेंस दे सकते हैं। दिन और रात केवल और केवल आपको ही उससे लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप सभी किसी दूसरे के भरोसे न बैठ करके आप खुद से काम करना स्टार्ट कर दें और छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने का प्रयास करते रहें। अगर आप छोटे छोटे गोल्स को डेली अचीव कर लेते हैं तो आप देखिएगा एक दिन आप अपने सपने को भी साकार कर पाएंगे। तो चलिए इसी जो है कोट के साथ अब अपनी जो है करंट अफेयर की इस क्लास में देखते हैं क्या क्या सप्ताह में जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट बने थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। उससे पहले एक और न्यूज, कल हम लोगों ने 25 फरवरी वाले दिन क्या किया है, विनायक दामोदर सावरकर जी की पुण्यतिथि को मनाया है। तो विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि कब मनाई गई? 25 फरवरी को। तो उनके बारे में जान लेते हैं। अगर बात करते हैं सावरकर जी की तो ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनीतिज्ञ थे, वकील के साथ साथ ये लेखक भी थे। मतलब इनमें जो है इन सारे गुण पाए गए। उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक गुप्त समाज की भी स्थापना की थी। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये विनायक दामोदर सावरकर जी हो जाते हैं। वह यूके गए और इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से भी जुड़े थे। लेकिन मैं कहूँगा इन सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका ये है, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो अभिनव भारत जो सोसाइटी की स्थापना है वो आपकी जो है विनायक दामोदर सावरकर जी के हो जाएगा। और भी सावरकर जी ने 1857 के विद्रोह पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो ये भी आपको याद रखना। और ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो है 1857 ईस्वी की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से किसे जान मतलब किसने कहा था? तो ये भी कौन हो जाएंगे? विनायक दामोदर सावरकर जी हो जाएंगे। इन्होंने जो है 1857 ईस्वी की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था और इसी का इतिहास नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। उन्होंने हिंदुत्व हु इज हिंदू नामक पुस्तक भी लिखी है। तो हु इज हिंदू, हिंदू कौन है, ये भी जो है विनायक दामोदर सावरकर जी ने लिखा है। तो ये सारे फैक्ट आपको विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में याद रखना है। और जो भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं आई होप मैंने आप लोगों को इस स्लाइड पर रखने का प्रयास किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ मैंने अभी बताया जो भी सप्ताह में कुछ घटनाएं हुई हैं, जो भी दिवस सेलिब्रेट किए गए हैं, इसके साथ जो नियुक्तियां हुई हैं, खेल से रिलेटेड जो क्वेश्चन हुए हैं, उन सभी इस वीडियो में हम लोग उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो इसमें अब एक आ जाता है दिन और घटनाओं से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस सप्ताह में जो है कौन कौन से दिन सेलिब्रेट किए गए हैं। तो जैसे हम लोगों ने ये देखा कि 26 फरवरी विनायक दामोदर सावरकर जी की पूर्ण तिथि हो जाएगी। शायद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे क्या दे दिया गया है? 25 फरवरी दे दिया गया है, ठीक है। और वहाँ पे आपका कितना है? 26 फरवरी है। तो ये आप लोग इसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा। आप यहाँ पे जो है 25 फरवरी करेंगे। ये जो है 25 फरवरी
को मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो है 25 फरवरी को विनायक दामोदर सावरकर जी की पुण्यतिथि होती है। नेक्स्ट आपका दिया गया दिवस से क्वेश्चन कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है आपका, ये आपका 16 फरवरी को हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। विश्व स्काउट दिवस कब जो है मनाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 22 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व स्काउट दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है 21 फेब को। उसके बाद विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, वो भी जो है 20 फरवरी को मनाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को ही, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, विश्व स्काउट्स दिवस जो है आपका 22 फरवरी को, जबकि 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है और 25 फरवरी को विनायक दामोदर सावरकर जी की पुण्यतिथि होती है। इसी स्लाइड में हम लोग एक संस्था के बारे में जान लेते हैं। संस्था कह लो या एक कोई प्लेटफॉर्म कह सकते हो, मेटा। आप सभी को पता होना चाहिए कि इस मेटा को हम लोग पहले फेसबुक के नाम से जानते थे, अब उसी का नया नाम क्या हो जाता है, मेटा हो जाता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। मेटा प्लेटफॉर्म इंक मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी समूह है। तो ये मेटा प्लेटफॉर्म कैलिफोर्निया में स्थित है और ये अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय जो है टेक्नोलॉजी का एक ग्रुप माना जाता है। इसे हम लोग पहले फेसबुक के नाम से जानते थे और इसे पहले फेसबुक इंक नाम दिया गया था। फिर उसके बाद कंपनी अन्य उत्पादों और सेवाओं के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का मालिक भी है। ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये जो है कंपनी जो है, कंपनी ने अन्य उत्पादों और सेवाओं के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का भी जो है मालिक भी हो जाएगा। आप एक तरीके से कह सकते हो मेटा जो है मालिक है इसका। स्थापित अगर इसकी बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2004 में इसकी स्थापना हो जाती है। अब स्थापना तो हुई थी 2004 में, लेकिन संस्थापक कौन हो जाएंगे, मार्क जुकरबर्ग, एडुआर्डो सेवरिन, एड्रयू मैककोलन, डस्टिन मोस्कोविट्ज, क्रिस ह्यूजेस। अच्छा, इन सभी में आप सभी को याद रखना है, मार्क जुकरबर्ग जी को जो है ये माना जाता है इसके संस्थापक। वैसे और भी इनके सहयोगी हैं, साथी हैं, लेकिन उनमें से मार्क जुकरबर्ग को आपको ज्यादा अच्छे से याद रखना है। क्यों? क्योंकि मार्क जुकरबर्ग जी जो हैं वो 2004 से ही इसके सीईओ बने हुए हैं। तो ये इसके ये जो है, हाँ, सीईओ कौन हो जाएंगे, मार्क जुकरबर्ग जी हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, इसलिए जो है आपके लिए मार्क जुकरबर्ग इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये भी बातें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट अब देखते हैं खेल से संबंधित जो भी 20 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के बीच में जो भी खेल सेलिब्रेट किए गए हैं उनके बारे में जान लें, या फिर जो भी खेल से संबंधित न्यूज है उनके बारे में जानेंगे। स्पेन के सर्जियो रामोस कौन हो जाएंगे, सर्जियो रामोस। इन्होंने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। इन्होंने जो है क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल सेवा से जो है निवृत्त होने की घोषणा कर दी है सर्जियो रामोस। कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। कौन से खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं सर्जियो रामोस, स्पेन के। 24 फरवरी को ही अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन किन्होंने किया है, अनुराग ठाकुर जी ने किया है। अनुराग ठाकुर जी जो कि क्या हो जाते हैं, खेल मंत्री हो जाते हैं। इन्होंने 24 फरवरी को अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है।
ऐश्वर्य ने पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में क्या किया है, स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो ये भी हम सभी लोगों को याद रखना है। मतलब किसने जो है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो ऐश्वर्य हो जाएंगे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। अगर हम बात करते हैं ISSF की, यानी कि इंटरनेशनल जो है स्पोर्ट, उसके बाद शूटिंग फेडरेशन, विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में तिलोत्तमा सेन ने जीता कांस्य पदक। तो तिलोत्तमा सेन ने कांस्य पदक जीता है, वो भी किसमें, 10 मीटर एयर राइफल में। जबकि पुरुषों की व्यक्तिगत जो 50 मीटर की राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा थी, उसमें ऐश्वर्य ने जीता है। तो ऐश्वर्य और तिलोत्तमा सेन, ये याद रखना है। ISSF विश्व कप 2023 में रुद्राक्ष पाटिल ने जीता 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक। तो जो 10 मीटर एयर राइफल था ISSF विश्व कप 2023, उसमें रुद्राक्ष पाटिल ने क्या किया था, स्वर्ण पदक जीता था। अच्छा, यहाँ पर जो महिलाओं की बात हो रही है 10 मीटर एयर राइफल्स में, उसमें तिलोत्तमा सेन ने जो है कांस्य पदक जीता है। जबकि अगर रुद्राक्ष पाटिल की बात करें तो इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये खेल से कुछ संबंधित न्यूज हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका आता है नियुक्तियों से रिलेटेड। तो अब हम लोग जानते हैं नियुक्तियों से संबंधित की जो है कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आर एस रीन ने डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस का पद लिया। तो RS रीन को क्या किया गया है, DGQA का जो है पदभार संभालने के लिए दे दिया गया है। तो DGQA यानी डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस का पद किसे दिया गया है, RS रीन को, ये लेफ्टिनेंट जनरल। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को जिनेवा में जो ILO, मैंने इसके बारे में कल ही आप लोगों को डिटेल से बताया था, तो वो बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में इनको चुन लिया गया है। नेक्स्ट है अरमानी गिरधर को रक्षा सचिव के रूप में जो है विस्तार मिला हुआ है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अरमानी गिरधर ये क्या है, रक्षा सचिव है। राजीव रघुवंशी को जो है भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन है, राजीव रघुवंशी। दमित्री दमित्रुक भारतीय मुक्केबाजी टीम के विदेशी कोच नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो भारतीय मुक्केबाजी टीम है, इंडियन जो आपकी बॉक्सिंग टीम है, उसके विदेशी कोच कौन नियुक्त किए गए हैं, दमित्री दमित्रुक जो है किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के जो सामाजिक विकास आयोग होता है, सामाजिक विकास परिषद, उसमें रुचिरा कंबोज को क्या किया गया है, अपना अध्यक्ष बना लिया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, रुचिरा कंबोज। तो रुचिरा कंबोज को कहाँ पे स्थान दिया गया है, रुचिरा कंबोज जी को जो है सामाजिक विकास आयोग का जो है अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपके राज्य मामलों से संबंधित है। जैसे कि विश्वभूषण हरचंद्रन जी को क्या किया गया है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ दिला दी गई है। तो छत्तीसगढ़ के जो है नए राज्यपाल कौन हो जाएंगे, विश्वभूषण हरचंद्रन जी हो जाएंगे। इससे पहले कौन थे, अनुसुईया उइके जी थी, लेकिन अब जाके कौन हो गए हैं, विश्वभूषण हरचंद्रन। उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए पेश किया अपना 6.90 लाख करोड़ रुपए का बजट। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है 6.90 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है 23-24 के लिए। मणिपुर के 18वें जो राज्यपाल हैं वो अनुसुईया उइके। अब यहाँ से आपको रिलेट करना है, जो अनुसुईया उइके थी वो जो है छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, लेकिन उनको क्या किया गया है, उनको मणिपुर के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि विश्वभूषण हरचंद्रन वहां पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश की आगरा शहर में हुआ 10 दिवसीय ताज महोत्सव। अब ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, इसलिए ताज महोत्सव भी कहाँ मनाया गया, आगरा में ही। 22 फरवरी को असम के राज्यपाल पद की शपथ लेंगे गुलाब चंद कटारिया, यानी कि गुलाब चंद कटारिया को जो है असम के राज्यपाल
जो है असम का राज्यपाल बनाया गया है। तो यहाँ से हम लोगों को राज्यपाल से रिलेटेड भी कुछ न्यूज मिल जाती हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ के विश्वभूषण हरिचंद्रन हो जाते हैं, मणिपुर के 18वें जो है राज्यपाल अनुसुईया उइके हो जाती हैं, जबकि बात करें असम की तो गुलाब चंद कटारिया हो जाते हैं। ल गणेशन ने नागालैंड के 21वें जो है राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो नागालैंड के कौन हो जाएंगे? ला गणेशन हो जाएंगे। तो यहाँ से 4 राज्यपाल जो हाल फिलहाल में नियुक्त किए गए हैं उनके बारे में यहाँ पे नियुक्त करने का मतलब क्या, जो चुने गए हैं उनको जो है यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ भी रहे होंगे। एक बार फिर से, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन, मणिपुर की अनुसुईया उइके, असम की गुलाब चंद कटारिया, नागालैंड के ला गणेशन हो जाएंगे। 2023 से ही 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव शुरू हुआ। तो एलोरा अजंता ये सब आप लोगों ने गुफाओं का नाम सुन रखा होगा। अंतरराष्ट्रीय महोत्सव जो है शुरू हो चुका है। रोबोटिक मैनहोल क्लीनर का उपयोग करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है। केरल ऐसा पहला राज्य होगा जो रोबोटिक मैनहोल क्लीनर का उपयोग करने वाला है। अमित शाह जी ने क्या किया? मध्य प्रदेश के सतना में कोल जनजाति महाकुंभ का जो है संबोधन किया हुआ है। तो कोल जनजाति महाकुंभ का संबोधन अमित शाह। भर्ती परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए गुजरात विधानसभा ने पारित किया विधेयक। ये जो भी पेपर लीक होते हैं तो इससे रिलेटेड जो है एक विधेयक पारित किया गया है। आपसे पूछ लिया जाएगा कौन से जो है राज्य के द्वारा? गुजरात। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर जी ने क्या किया? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली। ये 5 राज्यपाल आप को याद रखना है जो हाल फिलहाल में जो है सिलेक्ट किए गए हैं, जिन्होंने शपथ ले ली है। तो एस अब्दुल नजीर जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जो है इन्होंने शपथ ले ली है। गुजरात की स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक अनिवार्य रूप से गुजराती भाषा जो है पढ़ाई जाएगी, यानी कि गुजराती जो है पढ़ाई जाएगी एक अनिवार्य विषय के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं I2U2 के बारे में जानते हैं। I2U2 एक पहल है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो I2U2 जो है एक पहल है और ये भारत हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा और यूएई। इसका एक नया समूह क्या कहलाता है? I2U2 कहलाता है। तो I2U2 में 4 देश शामिल हैं। एक भारत हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा और आपका यूएई हो जाएगा। अक्टूबर 2021 में एक नए ढांचे के तहत पहली बार इस समूह की जो है बैठक हुई है। उस समय इसे इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन या वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से भी जाना जाता था। अच्छा, ये समूह किस लिए बनाया गया? इसका कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। तो इसमें भी एक उद्देश्य है, इन 4 देशों के बीच संबंध को मजबूत करना, खाद्य सुरक्षा मेंटेन रखना, समुद्री और सहयोग के अन्य क्षेत्रों में भी चर्चा करना। इन सारे विषयों पर बात करने के लिए जो है I2U2 पहल की जो है पहली बैठक आयोजित की गई है। आप लोगों को याद रखना है इसमें कितने देश शामिल हैं? 4 देश शामिल हैं। एक आपका इंडिया हो जाएगा, एक अमेरिका हो जाएगा, एक इजराइल हो जाएगा और एक आपका कौन सा हो जाएगा? यूएई हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक आपको जो है FATF के बारे में जानना है। अभी आप लोग जान ही रहे हो रूस और यूक्रेन के जो है बीच में संघर्ष छिड़ा हुआ है। कल मैंने आप लोगों को इसको बताया भी था कि लगभग अब इसको जो है यूएन से मान्यता मिल गई है। अब जाके युद्ध पूरी तरीके से जो है स्थगित होने की संभावना है। यूक्रेन युद्ध को लेकर FATF ने रूस की सदस्यता निलंबित की है, यानी FATF ने रूस को जो है अपना सदस्य नहीं माना है। ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। FATF ने कहा कि रूसी कार्रवाई अस्वीकार्य रूप से FATF के मूल सिद्धांतों के विपरीत है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा और वैश्विक वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बढ़ावा देना है। यानी कि ये जो है सुरक्षा और वैश्विक वित्तीय प्रणाली ये अखंड रूप से बनी रहे, ये जो है FATF का उद्देश्य है। लेकिन जो रूस है, रूस के जो सिद्धांत हैं
उसके इस सिद्धांत से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए उसको निलंबित कर दिया गया है। इसने दक्षिण अफ्रीका को विशेष जांच के तहत ग्रे सूची में जोड़ा है। ये भी आपको याद रखना कि दक्षिण अफ्रीका कौन सी लिस्ट में जारी किया गया, इसको ग्रे सूची में जो है डाला गया है।